कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा क्या चलता रहता है? हम किस बात को बार बार दोहराते हैं और क्यों कुछ चीजें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं जबकि कुछ सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं। सच ये है कि मन एक छपाई मशीन की तरह काम करता है। जो भी तुम इसे दिखाओगे, जो भी तुम बार बार सोचोगे, वही मन में गहरी छाप बन जाता है और मन में छप गई चीजें ही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनती है। इसलिए जीवन बदलने का पहला कदम यही है कि तुम ये देखो कि तुम मन में क्या छाप रहे हो। ज्यादातर लोग अपने मन को डर, शक और नकारात्मकता से भरते रहते हैं। वे बार बार वही बातें सोचते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। जैसे अगर असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे बस की बात नहीं। और मन इन बातों को आदेश की तरह मान लेता है। मन इतना सरल है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि विचार सकारात्मक है या नकारात्मक। उसे सिर्फ दोहराव दिखता है जो तुम लगातार सोचते हो। मन उसे सच मान लेता है। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा तो उसका कारण मेहनत की कमी नहीं बल्कि मन में बनी गलत छवियां होती हैं। अगर इंसान अपने भीतर सही तस्वीर बनाना सीख ले तो उसका जीवन किसी भी दिशा में बदल सकता है। मन उस दिशा में चलता है जहां तुम उसका ध्यान ले जाते हो। यदि तुम खुद को सक्षम, शांत और विजय देखते हो तो मन उसी के अनुसार काम करता है। लेकिन यदि तुम खुद को कमजोर, डरे हुए और हारा हुआ देखते हो तो मन उसी छवि को मजबूत करता है। इसीलिए जरूरी यह है कि तुम अपने मन पर जागरूक होकर काम करो। जीवन तभी बदलता है जब तुम्हें पता हो कि भीतर क्या चल रहा है। एक बच्चा साइकिल चलाना सीखते समय पहले डरता है। मन में गिरने की तस्वीर छपी होती है, इसीलिए बार बार गिरता है। लेकिन जैसे ही वह संतुलन समझने लगता है, उसके भीतर एक नई छवि बनती है, मैं चला सकता हूँ। वही तस्वीर धीरे धीरे डर को मिटा देती है। ये सिर्फ साइकिल की बात नहीं, हर सफलता की यही कहानी है। पहले भीतर तस्वीर बनती है, फिर बाहर उसका परिणाम दिखाई देता है। तुम्हें यह समझना होगा कि विचारों में शक्ति होती है। जो विचार तुम मन में मजबूत करते हो वही तुम्हारा व्यवहार बनाते हैं और व्यवहार ही भविष्य का निर्माण करता है। इसीलिए सबसे पहले अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखो। डर को जगह मत दो, कमी को जगह मत दो। मन को बार बार यह बताओ कि तुम क्या चाहते हो, ना कि क्या नहीं चाहते। मन नकारात्मक निर्देश नहीं समझता। अगर तुम कहते हो मुझे डरना नहीं है तो मन सिर्फ डरना सुनता है। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, तो मन उस दिशा में काम करता है। मन उसी चीज को जल्दी स्वीकार करता है जिसे तुम भावना के साथ सोचते हो। अगर तुम डर के साथ सोचोगे तो डर गहरा छपेगा, लेकिन अगर तुम विश्वास और उत्साह के साथ सोचोगे तो चाहत गहरी छपेगी। इसलिए किसी भी लक्ष्य को सिर्फ सोचो मत, उसे महसूस करो। ऐसे देखो जैसे वह अभी तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हो। मन कल्पना और सच्चाई में भेद नहीं कर पाता। वह वही मान लेता है जो तुम उसे बार बार दिखाते हो। यही कारण है कि सफल लोग अपनी कल्पना को बहुत महत्व देते हैं। वे पहले मन में जीतते हैं। फिर इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो मन को बहने देते हैं और दूसरे वे जो मन को दिशा देते हैं। मन को बहने दोगे तो ये डर, चिंता और पुरानी यादों को पकड़ लेगा, लेकिन यदि तुम इसे दिशा दोगे तो ये तुम्हारे लिए काम करेगा। अपने मन को हर दिन साफ दृश्य दो, अपने लक्ष्य की छवि, अपने सपने का अनुभव, अपने बेहतर रूप की तस्वीर। ये आदत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जगाएगी। तुम खुद को बदलते महसूस करोगे, सोच में, व्यवहार में और निर्णयों में। एक बात और समझो, मन खाली नहीं रह सकता। अगर तुम उसे सकारात्मक छवियां नहीं दोगे तो यह नकारात्मक चीजों से भर जाएगा। जैसे खाली पड़ा कमरा धूल पकड़ लेता है, वैसे ही खाली मन चिंता और भ्रम पकड़ लेता है। इसीलिए अपने मन को रोज साफ करो, अच्छे विचारों से, स्पष्ट लक्ष्यों से और शांत भावनाओं से। थोड़े ही समय में तुम देखोगे कि तुम्हारा व्यक्तित्व बदलने लगा है। तुम्हारे निर्णय तेज और सही होने लगेंगे और धीरे धीरे वही जीवन तुम्हें मिलने लगेगा जिसकी तस्वीर तुमने भीतर बनाई है। तुम आज जो भी बनना चाहते हो उसकी छवि मन में उतारो, खुद को वही मानो, खुद को वही महसूस करो और बार बार उस छवि को मजबूत करो। समय लगेगा लेकिन होगा जरूर, क्योंकि प्रकृति उसी का साथ देती है जो खुद अपने साथ खड़ा हो। तुम अपने विचार बदलो, तुम्हारा मन बदल जाएगा। मन बदलो, जीवन बदल जाएगा। जब तुम मन में नई छवि बनाना शुरू करते हो तो शुरुआत में तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ बदला ही नहीं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कुछ दिन सकारात्मक सोचते हैं, कुछ दिन लक्ष्य की तस्वीर बनाते हैं, लेकिन भीतर अभी भी पुरानी छवियां गहरी होती हैं। मन तुरंत नहीं बदलता, मन धीरे बदलता है। जैसे पानी पत्थर को काटता है,
लगातार बिना रुके। इसीलिए जिंदगी में असली जीत उसी की होती है जो अपने मन को रोज सही दिशा में मोड़ता है। मन को समझो तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है, लेकिन इसे ना समझो तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। मन को प्रशिक्षण देने की जरूरत होती है। जैसे शरीर को रोज व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को रोज सही विचार चाहिए। अगर तुम इसे मजबूत छव्य नहीं दोगे तो यह कमजोर विचारों से भर जाएगा, और जब जीवन में बड़ा निर्णय लेना होगा, मन वही पुराने डर और झिझक निकाल देगा। इसीलिए अभ्यास जरूरी है। रोज कुछ मिनट अपने आप में निवेश करो, अपने लक्ष्य की कल्पना करो, अपने भविष्य के रूप को देखो और उसे महसूस करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। यह आधा सच है। सिर्फ सोचने से नहीं, पर सही सोच से बहुत कुछ बदल जाता है। सोच अगर गहरी हो, भावनाओं से भरी हो और बार बार दोहराई जाए तो मन उसे मानने लगता है, और जब मन मान लेता है तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है। तुम अलग तरीके से बोलते हो, अलग ढंग से चलते हो, अलग तरह से निर्णय लेते हो। तुम्हारे भीतर एक नया विश्वास पैदा होता है और वही विश्वास तुम्हें सफलता की ओर खींचता है। हर इंसान में असीमित क्षमता होती है, लेकिन वह क्षमता तभी जगती है जब उसके भीतर सही छवि बनती है। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो तो क्षमता भी सिकुड़ जाएगी। अगर तुम खुद को योग्य मानते हो तो क्षमता भी फैल जाएगी। इसलिए दूसरों के कहे हुए शब्दों पर मत चलो। दुनिया तुम्हारे बारे में जो राय बनाती है वह सीमित होती है, लेकिन तुम्हारे मन में जो छव तुम खुद बनाते हो वह असीमित हो सकती है, और वही छव्य तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाती है जिसे लोग असंभव कहते हैं। मन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह भविष्य को भी वर्तमान की तरह महसूस कर सकता है। तुम जिस चीज की कल्पना करते हो, मन उसे वास्तविक मान लेता है। इसलिए अगर तुम अपने सपनों को बार बार जीना शुरू कर दो अपने मन में, अपनी भावना में, तो वे सपने तुमसे दूर नहीं रह सकते। किसी भी उपलब्धि की शुरुआत कल्पना से होती है। कल्पना असली दुनिया नहीं है, लेकिन उसी से असली दुनिया बनती है। इसी वजह से महान लोग हमेशा कहते हैं, पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, फिर उसे मन में उतारो। जब तुम मन में कोई छवि मजबूत करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी आदतें बदलती हैं। तुम वही काम करने लगते हो जो उस छवि को सच बना सके। जैसे अगर तुम मन में खुद को शांत और मजबूत देखते हो तो तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल जाएंगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आएगा, तुम स्थिर रहोगे। अगर तुम मन में खुद को सफल देखते हो तो आलस कम हो जाएगा, डर मिट जाएगा और तुम उसी दिशा में कदम बढ़ाने लगोगे। मन में बनी छव धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र का हिस्सा बन जाती है। लेकिन याद रखो, तुम मन को धोखा नहीं दे सकते। अगर तुम सिर्फ ऊपर ऊपर सकारात्मक बातें करते हो पर भीतर नकारात्मकता छुपी हो तो मन वही पुरानी बातें पकड़ लेगा। इसीलिए वास्तविक बदलाव तब होता है जब तुम भीतर से मानते हो कि मैं कर सकता हूँ। जब यह विश्वास गहराई से आता है तभी छवि स्थायी बनती है। इसीलिए खुद को समझाना बंद करो, खुद को महसूस करना शुरू करो। एक और बात जरूरी है, मन को केवल लक्ष्य की छवि नहीं चाहिए बल्कि रास्ते की भी जरूरत होती है। सिर्फ यह सोचने से कि मैं सफल हो जाऊंगा काफी नहीं, तुम्हें यह भी देखना होगा कि उसकी ओर पहला कदम क्या होगा, दूसरा कदम क्या होगा। मन को दिशा दो, मन को छोटे छोटे कदमों की तस्वीर दिखाओ, फिर देखो कैसे मन तुम्हें खुद आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे पूरा रास्ता साफ होने लगता है। मन वही बनाता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा ध्यान देते हो। ध्यान एक चाबी है, जिस दिशा में यह घूमता है जीवन का ताला वहीं खुलता है। अगर तुम ध्यान को डर पर रखोगे तो डर तुम्हारी दुनिया बन जाएगा। अगर ध्यान चाहत पर रखोगे तो चाहत पूरी होने के रास्ते बनने लगेंगे। इसीलिए ध्यान को संभालो, यह बहुत कीमती है। हर सुबह कुछ मिनट अपने ध्यान को सही दिशा में दो, अपनी वाइब्रेशन बदलो, भीतर की स्थिति बदलो। तुम्हारे विचार सिर्फ शब्द नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं, और हर ऊर्जा अपने समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो सकारात्मक चीजें तुम्हारी ओर खींचती हैं। जब तुम मजबूत सोचते हो तो चुनौतियां भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाती। जीवन में जो भी तुम बनना चाहते हो उसकी शुरुआत भीतर से होती है। मन वह मिट्टी है जिसमें तुम जो भी बीज डालोगे वही पेड़ बनेगा। इसलिए आज से तय कर लो कि मन में सिर्फ वही छापना है जो तुम चाहते हो। डर की तस्वीर मत बनाओ, कमी की तस्वीर मत बनाओ। अपने मन को वह छवि दो जो तुम्हें भविष्य में चाहिए, क्योंकि मन आज जो देखता है वही कल का जीवन बनाता है। जब इंसान यह समझ जाता है कि उसका मन ही उसके जीवन की दिशा तय करता है, तब उसके भीतर एक नई जागरूकता पैदा होती है।
ये जागरूकता बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि तब वह बाहरी परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देता है। वह समझ जाता है कि परिस्थितियां हमेशा उसके पक्ष में नहीं होंगी, लेकिन मन अगर उसके साथ है तो वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। धीरे धीरे वह अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने लगता है और यहीं से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। मन को नियंत्रित करना किसी लड़ाई जैसा नहीं है, यह समझने की प्रक्रिया है। जैसे ही तुम समझते हो कि कौन से विचार तुम्हारी प्रगति रोक रहे हैं और कौन से विचार तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, तुम उन विचारों को चुनना शुरू कर देते हो जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। मन को प्रशिक्षण दो, उसे यह सिखाओ कि वह उन चीजों पर ध्यान करें जो तुम्हें विकसित करें, तुम्हें शांति दे, तुम्हें भविष्य की ओर ले जाएं। मन जितना प्रशिक्षित होगा उतना ही तुम्हें सहयोग देगा। एक सच यह भी है कि मन वही छवि ज्यादा तेजी से पकड़ता है जो स्पष्ट हो। धुंधली चाहते मन में गहरी नहीं उतरती, इसीलिए अपने सपनों को स्पष्ट करो। ये क्या है, क्यों चाहिए और कैसा महसूस होगा। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तभी मन उसे गंभीरता से लेता है, वरना मन उसे सिर्फ कल्पना समझकर किनारे कर देता है। इसलिए पहले अपने आप से यह सवाल पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूँ। यह सवाल जितना गहरा होता है उतना ही मन सही दिशा पकड़ लेता है। बहुत से लोग संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि वे एक साथ कई दिशाओं में सोचते हैं। मन उलझ जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है और फिर कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन जब तुम अपनी सोच को एक दिशा में केंद्रित करते हो तो वही ऊर्जा तेजी से काम करने लगती है। मन उसी चीज को शक्ति देता है जिस पर तुम ध्यान लगाए रखते हो। इसलिए एक समय में एक ही दिशा चुनो। ये फोकस तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। मन की सबसे सुंदर बात यह है कि यह लगातार सीखता रहता है। अगर आज तुम्हें अपनी सोच को नियंत्रित करना कठिन लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुमने अभी तक अभ्यास नहीं किया। अभ्यास से मन बहुत बदलता है, इतना कि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा। तुम देखोगे कि कल तक जो बातें तुम्हें डराती थी वे आज सामान्य लगने लगेंगी। जो चीजें कठिन लगती थी उनमें सहजता आ जाएगी। यह मन की लचक है, इसे जितना मोड़ो यह उतना ही आकार ले लेता है। कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक खाली कैनवास है। तुम जो भी रंग उस पर भरोगे वही तस्वीर बनेगी। अगर तुम उस पर डर के रंग भरोगे तो तस्वीर डरावनी बनेगी। अगर तुम विश्वास, साहस और उत्साह के रंग भरोगे तो तस्वीर सुंदर बनेगी। इसलिए मन को वह कहानी मत सुनाओ जो तुम्हें कमजोर करे। मन को वह कहानी सुनाओ जो तुम्हें मजबूत करे, जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। कभी कभी मन पुरानी छवियां याद दिलाएगा, यह स्वाभाविक है। पुरानी सोच इतनी आसानी से नहीं जाती, लेकिन जब भी पुराना डर या पुरानी कमजोरी सामने आए, बस एक काम करो, नई छवि को थोड़ा और मजबूत कर दो। मन पुरानी छवियों को छोड़ देता है जब उसे नई छवियां ज्यादा आकर्षित करती हैं। धीरे धीरे पुराना मिट जाता है और नया भीतर स्थापित हो जाता है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि मन उन बातों पर प्रतिक्रिया देता है जिन्हें तुम दोहराते हो। इसलिए अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाओ, ऐसी बातें जिन्हें सुनकर तुम्हारे भीतर उत्साह पैदा हो जाए, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं अपने लक्ष्य के योग्य हूँ, मैं अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता हूँ, मेरी ऊर्जा सही दिशा में जा रही है। इन्हें रोज दोहराओ, सुबह भी और रात को भी। मन इन वाक्यों को धीरे धीरे अपना लेगा और फिर यह तुम्हारे विश्वास का हिस्सा बन जाएंगे। जीवन में बड़ा बदलाव एक झटके में नहीं आता, ये छोटे छोटे विचारों से शुरू होता है। एक दिन की सकारात्मक सोच कुछ नहीं बदलती, लेकिन लगातार सकारात्मक सोच जीवन का ढांचा बदल देती है। जैसे पानी की धार छोटे पत्थरों को काट सकती है, वैसे ही सही सोच धीरे धीरे जीवन की कठिनाइयों को काट देती है। हर सुबह जब उठो, खुद को याद दिलाओ कि आज तुम्हें कौन सी छवि मन में उतारनी है। हर रात सोने से पहले खुद को याद दिलाओ कि आज तुमने अपनी सोच को कितनी दिशा दी। ये छोटी छोटी आदतें समय के साथ तुम में गहरा परिवर्तन लाएंगी। तुम खुद को पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी महसूस करोगे और यह बदलाव सिर्फ मन में नहीं रहेगा, ये तुम्हारी जिंदगी में भी उतरने लगेगा। आखिर में इतना समझ लो कि तुम जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। तुम्हारी कल्पना ही तुम्हारा भविष्य है। मन को सही छवि दो, सही दिशा दो और फिर जीवन को खुलते देखो। जो भी तुम गहराई से चाहोगे, मन उसे पकड़ लेगा और मन पकड़ लेगा तो दुनिया उसे होने से रोक नहीं पाएगी। जैसे जैसे तुम अपने मन की तस्वीरों को बदलना शुरू करते हो, तुम्हें धीरे धीरे ये अनुभव होने लगेगा कि बाहरी दुनिया भी बदलने लगी है। लोग तुम्हारे साथ अलग तरह से व्यवहार करने लगेंगे।
मौके खुद तुम्हारी ओर बढ़ने लगेंगे और परिस्थितियां अचानक तुम्हारे पक्ष में दिखाई देंगी। ये कोई जादू नहीं है, ये मन की शक्ति है। मन जब बदलता है तो तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो दुनिया तुम्हारे प्रति अपना व्यवहार बदल देती है। हर इंसान एक चुंबक की तरह है। तुम जो सोचते हो वही आकर्षित करते हो, तुम जो महसूस करते हो वही तुम्हारी ओर आता है। इसलिए अगर तुम भीतर से उत्साहित, शांत और आत्मविश्वासी हो तो बाहरी दुनिया भी तुम्हें उसी रूप में जवाब देती है। लेकिन अगर तुम भीतर उलझन में हो, डर में हो, शक में हो, तो जीवन भी उलझा हुआ दिखाई देगा। मन ही वह केंद्र है जहाँ से जीवन की हर दिशा शुरू होती है। मन की शक्ति इसीलिए इतनी महान है क्योंकि यह खुद को लगातार पुनर्निर्मित करता रहता है। तुम आज जिस सोच में हो, कल उसी सोच में रहना जरूरी नहीं। अगर तुम चाहो तो अपनी सोच को नया बना सकते हो, और नई सोच एक नया मन बनाती है। वही मन जो नई संभावनाओं को जन्म देता है। लेकिन यह बदलाव तब तक असली नहीं होता जब तक तुम उसे भीतर से महसूस नहीं करते। सिर्फ शब्दों में परिवर्तन नहीं, भावनाओं में परिवर्तन चाहिए। भावनाएं मन की इंक है, इन्हीं से छवियां गहरी छपती हैं। अगर तुम किसी लक्ष्य को सिर्फ विचार से सोचते हो तो उसका असर सीमित रहेगा, लेकिन जब तुम उस लक्ष्य को भावनाओं में जीने लगते हो तो वह मन में गहरा उतर जाता है। महसूस करना कल्पना से ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए जब भी अपने लक्ष्य के बारे में सोचो, उसे ऐसे सोचो जैसे वह अभी घट रहा हो। अपने आप को उसी स्थिति में महसूस करो। वही भावना मन में वह छाप छोड़ देगी जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काफी है। लेकिन ध्यान रहे, मन को जब भी नई दिशा दी जाती है, पुरानी आदतें इसे रोकने की कोशिश करती हैं। यह स्वाभाविक है। मन बदलाव से डरता है क्योंकि उसे पुराने पैटर्न में रहना आसान लगता है। इसलिए जब तुम नई सोच अपनाते हो, मन कभी कभी विरोध करेगा, ध्यान भटकाएगा, बहाने बनाएगा, तुम्हें कन्विंस करेगा कि यह सब काम नहीं करता। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें दृढ़ रहना है। अगर तुम इस विरोध को पार कर गए तो मन धीरे धीरे नई दिशा को स्वीकार कर लेगा। कई लोग इस शुरुआती संघर्ष को देखकर सोच लेते हैं कि बदलाव उनके बस का नहीं। वे मान लेते हैं कि मन को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है कि मन को नियंत्रित करना कठिन नहीं, बस अनुशासन में रखना है। हर रोज कुछ मिनट का अभ्यास भी मन को बदलने के लिए काफी है। जितना तुम ध्यान दोगे उतना मन खिलता जाएगा, जितना तुम उड़ा दोगे उतना मन उएगा। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों तक एक ही जगह खड़े रहते हैं, जबकि कुछ लोग कुछ महीनों में पूरी दुनिया बदल देते हैं। मन को बदलने की असली कुंजी यही है। ध्यान प्लस दोहराव प्लस भावना, ये तीनों एक साथ मिल जाए तो मन नई वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है। तुम अपने लक्ष्य को मन में जितनी बार दोहराते हो और जितनी भावना से दोहराते हो, वह लक्ष्य तुम्हारे लिए उतना ही सच हो जाता है। और जब लक्ष्य सच लगता है तभी उसके लिए कदम उठना शुरू होते हैं। फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच तुम्हारे कामों का नेतृत्व कर रही है। पहले तुम सोचते थे और सिर्फ सोच कर रह जाते थे, अब तुम सोचोगे और तुरंत कदम उठाओगे। ये बदलाव मन की मजबूती से आता है। जब मन तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाती है, हर असफलता तुम्हें सिखाती है और हर दिन तुम्हें आगे धकेलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मन वही बन जाता है जो तुम उसे बताते हो। अगर तुम इसे बार बार कहो मैं कर सकता हूँ, तो मन इसे सच मान लेगा। अगर तुम इसे कहो मेरे बस का नहीं, तो मन उसी दिशा में तुम्हें खींच लेगा। इसलिए अपने मन के शब्दों की रक्षा करो। हर शब्द एक बीज है, तुम्हें तय करना है कि कौन सा बीज बोना है। याद रखो, मन कभी खाली नहीं रहता। या तो तुम उसे नियंत्रित करते हो या फिर वह तुम्हें। इसलिए आज से अपने मन का मालिक बनो, उसे वह दिशा दो जो तुम्हें ऊपर उठाए। अपने भीतर वह छवि बनाओ जो तुम बनना चाहते हो। अपने सपनों को मन में इतना गहरा उतारो कि वह तुम्हारी वास्तविकता बन जाए। जब तुम अपने मन पर काम करते करते इस स्तर पर पहुंच जाते हो कि तुम्हारे विचार तुम्हारे दुश्मन नहीं तुम्हारे साथी बनने लगते हैं, तब तुम्हारे जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। तुम वही इंसान रहते हो, लेकिन भीतर कुछ गहरा बदल जाता है। पहले तुम परिस्थितियों के हिसाब से सोचते थे, अब परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से ढलने लगती हैं। पहले तुम मन से प्रभावित होते थे, अब मन तुम्हारी इच्छा से प्रभावित होता है। यही असली आजादी है, बाहरी नहीं बल्कि भीतरी आजादी। मन में बनने वाली छवियां सिर्फ विचार नहीं रहती, वे व्यवहार बन जाती हैं, और यही व्यवहार अंत में भाग्य बनाता है। लोग कहते हैं किस्मत खराब है,
लेकिन वे भूल जाते हैं कि किस्मत बाहर से नहीं आती, मन के भीतर से बनती है। जिस तरह तुम सोचते हो उसी तरह तुम कदम उठाते हो, जिस तरह तुम कदम उठाते हो उसी तरह परिणाम बनते हैं। इसलिए किस्मत बदलने की शुरुआत हमेशा मन से होती है। एक गहरी बात समझो, मन वही चीजें चुनता है जो उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से मेल खाती हैं। अगर तुम्हारी सोच नीची है, भरी हुई है डर से, शक से, तुलना से, तो जीवन भी नीची स्थितियां तुम्हारे करीब लाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी सोच ऊंची है, उत्साह, प्रेम, विश्वास और स्पष्टता से भरी, तो जीवन भी ऐसी ही संभावनाएं तुम्हारी ओर भेजेगा। जिस तरंग पर तुम भीतर से हो वही तरंग बाहर की घटनाएं आकर्षित करती है। इसीलिए कहा जाता है, तुम जैसा भीतर हो जीवन वैसा ही तुम्हारे बाहर बनता है। जब तुम मन में सकारात्मक छवि बनाते हो तो शुरुआत में वह बाहर नहीं दिखेगी, लेकिन भीतर की ऊर्जा तुरंत बदल जाती है। यह बदली हुई ऊर्जा तुम्हारे चेहरे, आवाज़त, निर्णयों, आत्मविश्वास और व्यवहार में उतरने लगती है और यही परिवर्तन दुनिया को दिखाई देने लगता है। लोग सोचते हैं कि तुम्हारे साथ अचानक कुछ अच्छा होने लगा है, जबकि वास्तव में तुम्हारे भीतर अच्छा हुआ होता है। मन एक बहुत दिलचस्प चीज है। यह तुम्हें वही रास्ते दिखाता है जिन्हें तुम देखने के लिए तैयार होते हो। अगर तुम निराश हो तो मन तुम्हें समस्याएं दिखाएगा, अगर तुम उत्साही हो तो मन तुम्हें समाधान दिखाएगा। हर समस्या के पीछे कोई ना कोई समाधान छुपा होता है, लेकिन वह समाधान वही देख पाता है जिसका मन खुला है। मन का दायरा जितना बड़ा होगा जीवन उतना आसान लगेगा, मन जितना संकुचित होगा जीवन उतना भारी लगेगा। बहुत से लोग अपने मन को छोटे दृष्टिकोण से भर लेते हैं। मेरे पास साधन नहीं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास प्रतिभा नहीं। यह वाक्य मन को मजबूर कर देते हैं, उसकी क्षमता को बांध देते हैं। लेकिन जब तुम कहते हो मैं सीख सकता हूँ, मैं रास्ता ढूंढ सकता हूँ, मैं रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ, तो मन तुरंत नई दिशा पकड़ लेता है। मन एक बच्चे की तरह है, वह वही मानता है जो तुम उसे सिखाते हो। अगर तुम इसे सीमाएं सिखाओगे तो मन सीमित होगा, अगर तुम इसे विस्तार सिखाओगे तो मन सीमाओं को तोड़ देगा। मन को सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है दो चीजों से, एक दोहराव, द भावना। अगर तुम किसी बात को बार बार दोहराते हो और भावना के साथ दोहराते हो तो मन उसे अपनी पहचान बना लेता है। इसीलिए अगर तुम मन में यह छापना चाहते हो कि तुम मजबूत हो, योग्य हो और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, तो इसे बार बार दोहराओ। और सिर्फ दोहराओ नहीं, इसे महसूस करो। तुम जितना महसूस करोगे छवि उतनी गहरी बनेगी, और जितनी गहरी छवि बनेगी उतनी जल्दी तुम्हारा व्यवहार उसी दिशा में बदलेगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रेरणा बढ़ने लगी है, काम करने की इच्छा अपने आप पैदा होने लगी है। असफलता अब पहले जैसी डरावनी नहीं लगती, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम अपने भीतर एक शांत, स्थिर और मजबूत केंद्र महसूस करोगे। यह अनुभव बताता है कि मन पर तुम्हारी पकड़ मजबूत हो रही है। एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि जीवन कठिन नहीं था, मन कठिन था, और मन कठिन इसलिए था क्योंकि तुम उसे समझे नहीं थे। अब जब तुम उसे समझने लगे हो, वह नरम पड़ता जा रहा है। ये वही समय है जब मन तुम्हारा सहयोगी बन जाता है, और जब मन सहयोगी बन जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता। याद रखो, मन की दिशा अगर बदल जाए तो जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। मन में क्या छप रहा है यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए आज से अपने मन में वही छापना शुरू करो जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि जो दिमाग में छप जाता है वह एक दिन तुम्हारी नियति बन जाता है। मन की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह हर पल नया बन सकता है। सिर्फ एक विचार, सिर्फ एक जागरूक क्षण, सिर्फ एक स्पष्ट निर्णय, और मन पुरानी सीमाओं को छोड़कर एक नई दिशा पकड़ सकता है। लेकिन यह बदलाव तभी संभव है जब तुम अपनी सोच को देखने लगो, उसे पहचानने लगो। अधिकांश लोग अपने विचारों को सच मान लेते हैं, जबकि विचार सिर्फ पुराने अनुभवों, समाज, डर और आदतों का मिश्रण होते हैं। वे सत्य नहीं होते, लेकिन मन उन्हें सत्य बना देता है क्योंकि तुम उन्हें बार बार दोहराते हो। जैसे ही तुम यह समझते हो कि मेरी सोच वही नहीं है जो मैं हूँ, तब तुम मन से अलग खड़े हो जाते हो। यही मन पर महारत की शुरुआत है। जब तुम सोच और स्वयं के बीच दूरी बनाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि विचार आते जाते बादलों की तरह है। वे स्थायी नहीं, वे सत्य नहीं, वे सिर्फ आदत हैं, और आदत बदली जा सकती है। जब यह समझ आती है, तब तुम मन के मालिक बनना शुरू करते हो। तुम्हारे जीवन में अभी जो भी है, सफलता, असफलता, शांति, उलझन, व मन के भीतर बनी पुरानी छवियों का परिणाम है। अगर वे छवियां तुम्हारे खिलाफ थीं, तो परिणाम भी तुम्हारे खिलाफ आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुरानी छवियों को मिटाया जा सकता है और नई छवियां उतारी जा सकती हैं। मन एक बोर्ड की तरह, तुम पुरानी लिखावट मिटाकर नई कहानी लिख सकते हो।
और यह कहानी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे सपने और तुम्हारी क्षमता के अनुसार हो सकती है। यह बदलाव शुरू होता है इस सरल प्रश्न से, मैं अपने मन में क्या छापना चाहता हूँ? क्या तुम डर छापना चाहते हो या साहस? क्या तुम कमी की छवि चाहते हो या समृद्धि की? क्या तुम खुद को छोटा देखना चाहते हो या अपने वास्तविक स्वरूप में तुम्हें वही मिलता है जो तुम भीतर बनाते हो? इसलिए भीतर की छवि को गंभीरता से लो। यह खेल नहीं है, यह तुम्हारा भविष्य है। धीरे धीरे जब तुम अपने मन में सकारात्मक, शक्तिशाली और ऊंची छवियां उतारना शुरू करते हो तो तुम्हारा चेहरा बदलता है, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, तुम्हारा बोलना बतियाना बदलता है। पहले जो बातें तुम्हें असंभव लगती थी वे अब संभव दिखने लगती हैं। पहले जो काम भारी लगता था वह अब हल्का महसूस होता है। यह बाहरी बदलाव नहीं, भीतर की ऊर्जा का परिवर्तन है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मन फिर से पुरानी सोच की ओर भाग रहा है। यह सामान्य है, क्योंकि मन वही दोहराता है जिसे वह लंबे समय से जानता है। पुरानी सोच उसकी आदत है और नई सोच अभी अभ्यास में है। जैसा बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो गिरता है, वैसे ही मन भी नई दिशा में कई बार फिसलेगा। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो और हर बार मन को जेंटली वापस नई दिशा में लाओ तो मन धीरे धीरे उसी दिशा में स्थिर हो जाएगा। यही प्रशिक्षण है। मन पर विजय दृढ़ता से नहीं, समझ से मिलती है। मन को लड़कर नहीं जीता जाता। मन को प्यार, जागरूकता और निरंतरता से दिशा दी जाती है। इसीलिए खुद से कठोर मत बनो। मन को समय दो, जगह दो और वह तुम्हें सहयोग देने लगेगा। जैसे जैसे तुम मन को प्रशिक्षित करते हो, एक और अद्भुत चीज होती है। तुम जीवन को प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो और उसे रचना शुरू कर देते हो। पहले तुम परिस्थिति के हिसाब से सोचते थे, अब परिस्थिति तुम्हारी सोच के हिसाब से बनती है। पहले तुम जीवन से पूछते थे क्या होगा, अब जीवन तुमसे पूछता है क्या बनाना चाहते हो। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत शक्तिशाली। इसी क्षण इंसान अपने भीतर के सृजनकर्ता को पहचानता है। यह पहचान ही वास्तविक स्वतंत्रता है। और याद रखो, जो छवि तुम मन में गहराई से रखते हो वही एक दिन बाहरी रूप लेकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। यह नियम है, यह मनोविज्ञान है, यह विज्ञान है। इसलिए अपनी मानसिक छवियों को सबसे ऊंचा, सबसे सुंदर और सबसे सच्चा बनाओ। जो तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करे वही मन में उतारो, जो तुम्हें ऊंचा उठाए वही विचार चुनो, क्योंकि मन वही बनता है जिसे तुम रोज चुनते हो। तुम अपने मन को जितना समझते जाओगे उतना ही जीवन तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। मन जिस दिन तुम्हारा सहयोगी बना उस दिन से दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम समझ चुके होंगे ताकत बाहर नहीं भीतर है और भीतर वही छपता है जो तुम चाहो। जब तुम अपने मन की दिशा को जागरूक होकर पकड़ने लगते हो तब तुम्हें एक और गहरी बात समझ आती है। मन सिर्फ तुम्हारा अनुसरण नहीं करता, वह तुम्हारे जीवन की गति भी तय करता है। अगर मन स्पष्ट है तो कदम अपने आप स्पष्ट होते हैं। अगर मन कंफ्यूज्ड है तो रास्ते धुंधले लगते हैं। जितनी स्पष्टता मन में होती है उतना ही बाहरी जीवन सुलझा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए मानसिक स्पष्टता साधारण सी चीज नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। स्पष्टता का मतलब है यह जानना कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। जब मन इस क्यों को समझ लेता है तब उसका विरोध भी कम हो जाता है। मन हमेशा उन्हीं चीजों पर भरोसा करता है जिनका उद्देश्य साफ होता है। अगर तुम लक्ष्य सिर्फ इसलिए चाहते हो क्योंकि दूसरों के पास है तो मन उसे स्वीकार नहीं करता। लेकिन यदि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे भीतर के गहरे उद्देश्य से जुड़ा है तो मन बिना संघर्ष के उसे अपनाता है। इसीलिए अपने सपनों को अपनी सच्चाई के साथ जोड़ो। जितना वे सच्चे होंगे उतना ही मन उन्हें जल्दी स्वीकार करेगा। मन बदलाव पसंद नहीं करता लेकिन मन विकास भी पसंद करता है। यह विरोधाभास है पर सच है। मन स्थिरता चाहता है पर जब स्थिरता बहुत लंबी हो जाए तो मन बेचैन हो जाता है। इसलिए मन को एक दिशा चाहिए, एक ऐसा रास्ता जो उसे चुनौती दे पर कंफर्ट जोन से पूरी तरह बाहर ना फेंके। यही संतुलन तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता है। इसलिए लक्ष्य ऐसे चुनो जो तुम्हें खींचे भी और तुम्हें डराए भी नहीं। मन ऐसे ही लक्ष्यों पर सबसे अच्छी तरह काम करता है। तुम जितना अपने मन को समझोगे उतना ही समझोगे कि तुम्हारी परेशानियां बाहर नहीं थी। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास सपने नहीं है, समस्या यह है कि उसका ध्यान बिखरा हुआ है। वह एक साथ बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ देखता है और इसी कारण वह कहीं भी पूरा नहीं पहुंच पाता। उसका मन किसी चौराहे की तरह बन गया है जहां से सैकड़ों रास्ते निकलते हैं, लेकिन वह किसी एक रास्ते पर भी कुछ दूर तक नहीं चलता। जब तक ध्यान एक दिशा में नहीं बहता तब तक कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाता है।
ध्यान कोई साधारण चीज नहीं है, ध्यान ऊर्जा है। जहाँ ध्यान जाता है वहीं जीवन की पूरी शक्ति बहने लगती है। लेकिन आज का मन लगातार बाहर की ओर भाग रहा है। मोबाइल, सोशल मीडिया, लोगों की राय, तुलना, डर, भविष्य की चिंता, ये सब मिलकर मन को टुकड़ों में काट देते हैं। ऐसा मन गोल पर कैसे फोकस करेगा? पहले यह समझना जरूरी है कि फोकस कोई जबरदस्ती पैदा की गई अवस्था नहीं है, बल्कि ये एक स्वाभाविक स्थिति है जब मन शांत होता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि मुझे फोकस बढ़ाना है, लेकिन वे कभी यह नहीं पूछते कि मेरा फोकस क्यों टूट रहा है। अगर जड़ को नहीं समझोगे तो समाधान भी नकली होगा। मन इसलिए भटकता है क्योंकि वह हमेशा कहीं और होना चाहता है। वह अभी में कभी पूरा नहीं होता। शरीर यहाँ है, लेकिन मन कल या परसों में घूम रहा है, और जो मन वर्तमान में नहीं है वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता। लक्ष्य कोई दूर की चीज नहीं है, लक्ष्य वर्तमान में उठाया गया पहला कदम है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान परिणाम के पीछे इतना पागल हो जाता है कि वह कदम उठाने से पहले ही थक जाता है। वह लगातार सोचता रहता है, अगर सफल नहीं हुआ तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं गलत निकला तो। यही डर मन को कमजोर करता है और कमजोर मन फोकस नहीं कर पाता। जो व्यक्ति अपने गोल पर फोकस करना चाहता है, उसे सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया की हर आवाज महत्वपूर्ण नहीं है, हर सलाह जरूरी नहीं है, हर तुलना बेकार है। लेकिन मन को यह समझाने में समय लगता है, क्योंकि मन आदतों से बना होता है। सालों से हमने दूसरों को देखकर जीना सीखा है, इसीलिए जब अपने रास्ते पर चलने की बात आती है तो डर लगता है। डर का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम खुद को जानते नहीं हैं। हम यह नहीं जानते कि हमारी असली क्षमता क्या है। हम दूसरों की सीमाओं को अपनी सीमा मान लेते हैं। कोई कहता है यह मुश्किल है, और हम मान लेते हैं कि यह हमारे लिए भी असंभव है। इसी क्षण हमारा फोकस टूट जाता है, क्योंकि अब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं, डर पर चला गया है। ध्यान रखो, लक्ष्य कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, नुकसान तुम्हारे डर पहुंचाते हैं। लक्ष्य तो तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है, लेकिन डर तुम्हें नीचे खींच लेता है। इसीलिए फोकस का पहला नियम ये नहीं है कि लक्ष्य को देखो, बल्कि ये है कि डर को समझो। जब डर समझ में आ जाता है तो वह अपनी शक्ति खो देता है। आज का इंसान बहुत व्यस्त है, लेकिन भीतर से खाली है। वह दिन भर कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि वह क्यों कर रहा है। बिना दिशा के मेहनत सिर्फ थकान देती है, परिणाम नहीं। दिशा वही व्यक्ति पा सकता है जो थोड़ी देर रुकना जानता है। रुकना मतलब आलस्य नहीं, रुकना मतलब होश। जब तुम थोड़ी देर चुप बैठते हो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना दुनिया की आवाज़ों के, तब पहली बार तुम्हें अपनी असली आवाज़ सुनाई देती है। वही आवाज़ तुम्हें बताती है कि तुम्हारा असली गोल क्या है, क्योंकि बहुत बार जो हम गोल समझते हैं वह हमारा नहीं होता, वह समाज ने हमें पकड़ा दिया होता है। अगर लक्ष्य तुम्हारा नहीं है तो तुम उस पर फोकस कभी नहीं कर पाओगे। तुम थोड़ी देर जोश में काम कर लोगे, लेकिन फिर थक जाओगे। केवल वही लक्ष्य तुम्हें लगातार ऊर्जा देता है जो भीतर से आता है। इसलिए फोकस का दूसरा नियम है, पहले यह स्पष्ट करो कि तुम क्या चाहते हो, ना कि लोग तुमसे क्या चाहते हैं। स्पष्टता के बिना फोकस असंभव है। धुंधले लक्ष्य धुंधला जीवन बनाते हैं। जब लक्ष्य साफ होता है तब रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। लेकिन साफ लक्ष्य पाने के लिए ईमानदारी चाहिए। खुद से झूठ बोलकर कोई भी अपने गोल तक नहीं पहुंच सकता। आज ज्यादातर लोग दो जिंदगी जी रहे हैं, एक बाहर की, एक भीतर की। बाहर वे कुछ और दिखते हैं, भीतर कुछ और चाहते हैं। यही टकराव ऊर्जा को नष्ट करता है। यही कारण है कि मन एक जगह टिक नहीं पाता। जब बाहर और भीतर एक हो जाते हैं तभी फोकस पैदा होता है। याद रखो, फोकस कोई तकनीक नहीं है, फोकस एक परिणाम है। यह परिणाम है एक सही जीवन शैली का, सही सोच का, सही दिशा का। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को खुश करने में लगा रहता है वह खुद पर फोकस कैसे करेगा? जो व्यक्ति हर समय अतीत की गलतियों को ढोता रहता है वह भविष्य के लक्ष्य पर कैसे टिकेगा? अतीत जा चुका है, लेकिन मन उसे बार बार जिंदा करता है। भविष्य आया नहीं है, लेकिन मन उससे डरता रहता है। और वर्तमान, जहां से सब कुछ बदला जा सकता है, उसे मन पूरी तरह अनदेखा कर देता है। फोकस का मतलब है अभी जो कर रहे हो उसमें पूरा उतर जाना। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, अगर काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो। लेकिन हम क्या करते हैं? काम करते हुए भी फोन देखते हैं, पढ़ते हुए भी सोचते हैं, सोचते हुए भी तुलना करते हैं। इस बिखरेपन में कोई भी लक्ष्य दूर ही रहेगा। जो व्यक्ति एक समय में एक काम करता है वह साधारण दिख सकता है, लेकिन उसकी शक्ति असाधारण होती है, क्योंकि उसकी पूरी ऊर्जा एक दिशा में बह रही होती है। नदी जब बिखर जाती है तो दलदल बन जाती है, और जब एक दिशा में बहती है तो समंदर तक पहुंच जाती है। तुम्हारा मन भी एक नदी है, उसे बहुत सारे रास्तों में मत बांटो।
कुछ छोड़ना सीखो। हर चीज पकड़ कर नहीं रखी जाती। फोकस का मतलब है गैर जरूरी चीजों को छोड़ने की कला। जब तुम छोड़ते हो तभी तुम्हारे पास पकड़ने की ताकत आती है। लोग कहते हैं मुझे समय नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें प्राथमिकता तय करनी नहीं आती। जिसके लिए तुम समय नहीं निकालते वह तुम्हारा गोल नहीं है। ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सच है। लक्ष्य वही है जिसके लिए तुम बहाने नहीं बनाते। ये समझना भी जरूरी है कि फोकस एक दिन में नहीं बनता। यह एक प्रक्रिया है। जैसे मांसपेशियां रोज के अभ्यास से मजबूत होती हैं, वैसे ही ध्यान भी अभ्यास से गहरा होता है। लेकिन यह अभ्यास जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए। ये समझ से आना चाहिए। जैसे जैसे तुम अपने भीतर के शोर को पहचानना शुरू करोगे, वैसे वैसे तुम्हें यह भी दिखेगा कि कौन सी चीजें तुम्हारी ऊर्जा चूस रही हैं। कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ सोच, यह सब फोकस के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। लेकिन जब तक होश नहीं आता तब तक हम उन्हें अपना मित्र समझते रहते हैं। यह रास्ता बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है, और यही वह जगह है जहां से असली बदलाव जन्म लेता है। अभी तुमने सिर्फ शुरुआत की है। आगे यह समझ और गहरी होगी और गोल की दिशा और साफ दिखाई देगी। अक्सर इंसान ये सोचता है कि फोकस का मतलब है खुद को सख्ती से बांध लेना, खुद पर दबाव डालना, मन को जबरदस्ती एक जगह रोकना। लेकिन जितना ज्यादा दबाव उतना ही ज्यादा मन भागता है। मन कोई गुलाम नहीं है कि उसे कोड़े से हाँका जाए। मन एक ऊर्जा है, और ऊर्जा तब बहती है जब रास्ता साफ होता है, न कि जब उसे रोका जाता है। जब तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हो और भीतर बेचैनी पैदा होती है, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुम परिणाम से चिपक गए हो। परिणाम भविष्य में है और मन भविष्य को लेकर हमेशा असुरक्षित रहता है। लेकिन जब तुम प्रक्रिया पर ध्यान देते हो तो मन शांत हो जाता है, क्योंकि प्रक्रिया अभी में है और अभी में डर नहीं होता। जो व्यक्ति सिर्फ यह सोचता रहता है कि मुझे क्या मिलेगा, वह कभी यह नहीं देख पाता कि मैं क्या बन रहा हूँ। लक्ष्य का असली अर्थ बाहर मिलने वाली सफलता नहीं है, बल्कि भीतर बनने वाला इंसान है। जब यह बात समझ में आ जाती है तब फोकस अपने आप गहरा हो जाता है, क्योंकि अब तुम किसी चीज को पाने के लिए नहीं, खुद को गढ़ने के लिए काम कर रहे होते हो। आज की दुनिया ने हमें जल्दी का नशा दे दिया है। जल्दी अमीर बनो, जल्दी सफल बनो, जल्दी पहचान बनाओ, लेकिन जल्दी में गहराई नहीं होती। जो चीज़ जल्दी मिलती है वह जल्दी छीन भी जाती है। फोकस समय मांगता है, धैर्य मांगता है, और सबसे ज़्यादा विश्वास मांगता है। विश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा, लेकिन खुद पर भरोसा तब आता है जब तुम खुद से जुड़े होते हो। जो इंसान हर समय दूसरों की मंजूरी का इंतजार करता है, वह अपने गोल पर कैसे टिकेगा। आज अगर कोई तारीफ करे तो जोश, और कल अगर कोई आलोचना कर दे तो हिम्मत टूट जाए। ऐसा मन स्थिर नहीं हो सकता। फोकस का मतलब है बाहरी शोर के बीच भीतर की आवाज को सुन पाना। यह आसान नहीं है, क्योंकि बाहर का शोर बहुत तेज है। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ तो धीरे धीरे यह आवाज साफ होने लगती है। और जब यह आवाज़ साफ होती है तब रास्ते में आने वाली रुकावटें भी छोटी लगने लगती हैं। एक बात समझ लो, हर रुकावट तुम्हें रोकने नहीं आती। कुछ रुकावटें तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। लेकिन जब मन कमज़ोर होता है तो वह हर चुनौती को संकेत मान लेता है कि शायद यह रास्ता गलत है। जबकि सच्चाई यह है कि अगर रास्ता आसान होता तो हर कोई उस पर चल रहा होता। जो लोग अपने गोल तक पहुंचते हैं वे कोई अलग ग्रह से नहीं आए होते। उनके पास भी वही डर होते हैं, वही समस्याएं होती हैं, वही सीमाएं होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, और यही आगे बढ़ना धीरे धीरे डर को छोटा कर देता है। मन को सबसे ज्यादा भटकाने वाली चीज है तुलना। जब तुम अपनी यात्रा की तुलना किसी और की मंजिल से करते हो तो तुम्हारा फोकस तुरंत टूट जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, उसकी गति अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग हैं। तुलना करने वाला मन हमेशा या तो हीन भावना में जीता है या अहंकार में, और यह दोनों ही फोकस के दुश्मन हैं। अपने गोल पर फोकस करने का मतलब यह नहीं है कि तुम दुनिया से कट जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम तय करो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। हर सूचना जरूरी नहीं है, हर खबर जरूरी नहीं है, हर बहस जरूरी नहीं है। लेकिन आज का मन हर चीज में उलझना चाहता है, क्योंकि उसे खालीपन से डर लगता है। असल में खालीपन डरावना नहीं है। खालीपन ही वह जगह है जहां से सृजन शुरू होता है। जब मन थोड़ी देर खाली रहता है तब नए विचार जन्म लेते हैं।
लेकिन हम खालीपन से भागते हैं, इसलिए हम खुद से भी भागते रहते हैं। फोकस का मतलब है खुद के साथ रहना सीखना। जब तुम अपने गोल की दिशा में चलना शुरू करते हो तो शुरुआत में मन बहुत बहाने बनाएगा, कभी थकान का, कभी मूड का, कभी समय का। लेकिन अगर हर दिन थोड़ा सा भी कदम उठाया जाए तो मन धीरे धीरे समझने लगता है कि यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। तब बहाने कमजोर पड़ने लगते हैं। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि तुम खुद पर अत्याचार करो। अनुशासन का मतलब है अपने भविष्य के प्रति सम्मान। जब तुम आज मेहनत करते हो तो तुम अपने आने वाले कल का ख्याल रख रहे होते हो। यह समझ जब दिल से आती है तब अनुशासन बोझ नहीं लगता बल्कि सुकून देता है। बहुत से लोग शुरुआत में बहुत जोश में होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ढीले पड़ जाते हैं क्योंकि वे जोश पर निर्भर होते हैं, समझ पर नहीं। जोश मौसम की तरह है, आता जाता रहता है, लेकिन समझ स्थायी होती है। अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ जोश पर टिका है तो वह टिकेगा नहीं। फोकस तब मजबूत होता है जब तुम अपने काम से प्रेम करना सीखते हो। प्रेम का मतलब ये नहीं कि हर दिन मजा आएगा। प्रेम का मतलब है कठिन दिनों में भी जुड़े रहना। जब तुम अपने गोल को बोझ समझते हो तो मन उसे टालता है। जब तुम उसे अपनी अभिव्यक्ति समझते हो तो मन खुद ब खुद उसकी ओर खींचता है। यह भी समझना जरूरी है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, कुछ दिन बेहद साधारण और कुछ दिन बहुत भारी। लेकिन अगर तुम सिर्फ अच्छे दिनों में ही काम करते हो तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। फोकस का असली इम्तिहान कठिन दिनों में होता है। कठिन दिन यह सिखाते हैं कि तुम कितना सच में चाहते हो। अगर थोड़ी सी परेशानी में तुम रुक जाते हो तो शायद वह गोल तुम्हारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन अगर परेशानी के बावजूद तुम आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे एक अंदरूनी ताकत पैदा होती है जो फिर किसी भी हालात में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। आज लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन सीखने और जीने में फ़र्क है। सिर्फ जानकारी से फोकस नहीं आता। फोकस तब आता है जब जानकारी अनुभव बनती है, और अनुभव तब बनता है जब तुम उसे अपने जीवन में उतारते हो। हर दिन खुद से एक छोटा सा सवाल पूछो, आज मैंने अपने गोल के लिए क्या किया? अगर जवाब बहुत बड़ा नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर जवाब ईमानदार है तो वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। खुद से झूठ बोलकर थोड़ी देर सुकून मिल सकता है, लेकिन जब जड़ें गहरी होती हैं तब तूफान डराना बंद कर देते हैं। बाहर की परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन भीतर का इंसान बदल चुका होता है। पहले जो शब्द चोट पहुंचा देते थे, अब वही शब्द सिर्फ आवाज बनकर रह जाते हैं। पहले जो असफलता मन को तोड़ देती थी, अब वही असफलता सीख बन जाती है। यही भीतर की स्थिरता है और यही फोकस की असली नियम है। अधिकतर लोग यह गलती करते हैं कि वे अपने गोल को किसी मंजिल की तरह देखते हैं, लेकिन अपने आप को रास्ता नहीं मानते। वे सोचते हैं जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर तुम रास्ते पर ठीक नहीं हो तो मंजिल पर पहुंचकर भी खाली रहोगे। इसलिए फोकस सिर्फ पाने पर नहीं, बनने पर होना चाहिए। जब तुम अपने अंदर बदलाव लाना शुरू करते हो तो दुनिया थोड़ी अजीब प्रतिक्रिया देती है। कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, कुछ मजाक उड़ाते हैं, कुछ तुम्हें पुराने रूप में वापस खींचना चाहते हैं। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो दूसरों को भी अपनी हालत का एहसास होने लगता है और हर कोई वह सच देखने को तैयार नहीं होता। यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे कहते हैं, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जो व्यक्ति लोगों की सोच से डरता है वह अपने गोल पर फोकस नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उसका ध्यान लक्ष्य पर नहीं, लोगों की राय पर होता है, और लोगों की राय कभी स्थिर नहीं होती। आज जो तारीफ कर रहे हैं कल वही आलोचना करेंगे। आज जो साथ चल रहे हैं कल वही पीछे छूट सकते हैं। इसलिए अगर तुमने अपने गोल को लोगों की मंजूरी से जोड़ दिया तो तुम्हारा फोकस हर दिन बदलेगा। लेकिन अगर तुमने अपने गोल को अपनी समझ से जोड़ा तो दुनिया बदलती रहेगी, तुम टिके रहोगे। ये भी समझना जरूरी है कि हर दिन प्रेरणा नहीं मिलेगी। कुछ दिन ऐसे होंगे जब मन बिल्कुल खाली लगेगा, जब उठने का मन नहीं करेगा, जब सब बेकार लगेगा। उन दिनों खुद से यह उम्मीद मत रखो कि तुम पहाड़ हिला दोगे। उन दिनों सिर्फ इतना काफी है कि तुम रुको नहीं। फोकस का मतलब हर दिन असाधारण करना नहीं है। फोकस का मतलब है हर दिन थोड़ा सा भी सही दिशा में करना। कई बार 5 मिनट का ईमानदार काम 5 घंटे की बिखरी मेहनत से ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर की निरंतरता को जिंदा रखता है। निरंतरता वही रख पाता है जो खुद के साथ ईमानदार होता है, जो यह स्वीकार कर लेता है कि हाँ, आज मेरा मन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक छोटा कदम उठाऊंगा। यही छोटे कदम एक दिन बड़ी छलांग बन जाते हैं। लेकिन जो हर दिन परफेक्ट होने का इंतजार
करता है वह अक्सर शुरू ही नहीं कर पाता। मन को यह आदत होती है कि वह या तो बहुत ज्यादा चाहता है या बिल्कुल छोड़ देना चाहता है। बीच का रास्ता उसे पसंद नहीं आता, लेकिन जीवन बीच के रास्ते से ही चलता है। जो व्यक्ति संतुलन सीख लेता है वही लंबे समय तक फोकस बनाए रख पाता है। अपने गोल पर फोकस करने का एक बड़ा नियम यह भी है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। हर बहस में कूदना जरूरी नहीं है, हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं है, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को अनदेखा करना भी बुद्धिमानी होती है। ऊर्जा सीमित होती है, अगर तुम उसे गलत जगह खर्च कर दोगे तो सही जगह के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए ये समझो कि कौन सी चीजें तुम्हें भीतर से थका रही हैं, कौन से लोग हर मुलाकात के बाद तुम्हें भारी कर देते हैं, और धीरे धीरे उनसे दूरी बनाओ। दूरी का मतलब नफरत नहीं है, दूरी का मतलब है खुद के प्रति जिम्मेदारी। जब तुम खुद का ख्याल रखना सीखते हो तभी तुम अपने गोल का भी ख्याल रख पाते हो। जो व्यक्ति खुद को ही नजरअंदाज करता है वह अपने सपनों को कैसे संभालेगा। यह भी याद रखो कि फोकस का रास्ता अक्सर अकेला होता है। जब तुम भीड़ से अलग चलने लगते हो तो भीड़ तुम्हारे साथ नहीं चलती, और यह अकेलापन शुरुआत में बहुत चुभता है, लेकिन अगर तुम उससे भागते नहीं हो तो वही अकेलापन एक दिन तुम्हारी ताकत बन जाता है। अकेले में ही तुम खुद को साफ देख पाते हो। भीड़ में हम अक्सर नकाब पहन लेते हैं, अकेले में नकाब गिर जाते हैं। और जब तुम खुद को बिना नकाब देख लेते हो तब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगता है कि तुम्हें क्या छोड़ना है और क्या थामे रखना है। बहुत बार हम गलत चीजों से इसीलिए चिपके रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर छोड़ दिया तो खालीपन आ जाएगा। लेकिन खालीपन कोई दुश्मन नहीं है, खालीपन ही वह जगह है जहाँ नया जन्म लेता है। जब तुम पुराने बोझ छोड़ते हो तभी नया रास्ता खुलता है। अपने गोल पर फोकस करने का मतलब यह भी है कि तुम खुद को समय दो। हर चीज तुरंत नहीं समझ में आती, कुछ बातें धीरे धीरे उतरती हैं, लेकिन अगर तुम धैर्य रखते हो तो एक दिन अचानक सब कुछ जुड़ने लगता है। जो बातें बिखरी लगती थी वे तस्वीर बन जाती है। उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और समझ पाते हो कि हर संघर्ष, हर असफलता, हर इंतजार किसी न किसी रूप में जरूरी था। अगर वे नहीं होते तो शायद तुम इतने मजबूत नहीं बन पाते। यही समझ फोकस को और गहरा कर देती है। लेकिन ये समझ किताबों से नहीं आती, ये समझ अनुभव से आती है, और अनुभव वही पाता है जो रास्ते पर चलता है, गिरता है, संभलता है, फिर चलता है। जो सिर्फ सोचता रहता है वह कभी इस गहराई तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि चीजें साफ नहीं है, रास्ता धुंधला है, मन भटका हुआ है, तो घबराओ मत। यह इस यात्रा का हिस्सा है। बस इतना ध्यान रखो कि तुम रुक ना जाओ। गति धीमी हो सकती है लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। जब मन एक दिशा में बहना सीख लेता है तब जीवन में एक अलग ही स्पष्टता उतरने लगती है। पहले जो फैसले मुश्किल लगते थे वे अब सहज हो जाते हैं, क्योंकि अब निर्णय डर से नहीं समझ से लिए जाते हैं, और जहाँ समझ होती है वहाँ पछतावा नहीं होता। यही कारण है कि फोकस बढ़ने के साथ साथ आत्मविश्वास भी गहराता जाता है। अक्सर लोग आत्मविश्वास को बाहर से लाने की कोशिश करते हैं, तारीफ से, सफलता से, पहचान से, लेकिन आत्मविश्वास कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। यह भीतर पैदा होता है जब तुम खुद से यह कह पाते हो कि मैं ईमानदारी से अपने रास्ते पर चल रहा हूँ। भले ही गति धीमी हो, लेकिन अगर दिशा सही है तो भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। ये स्थिरता ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। पहले जहाँ गुस्सा आता था वहाँ अब समझ आती है, पहले जहाँ हताशा होती थी वहाँ अब धैर्य होता है, और यही धैर्य तुम्हें लंबी दौड़ के लिए तैयार करता है। लंबी दौड़ का मतलब यह नहीं कि तुम बिना रुके भागते रहो, इसका मतलब है कि तुम अपने कदमों की गति पहचानते हो, कब तेज चलना है, कब धीमा होना है, और कब थोड़ा रुक कर सांस लेना है। जो व्यक्ति यह संतुलन सीख लेता है वह थकता नहीं, टूटता नहीं। अपने गोल पर फोकस करने की इस यात्रा में एक समय ऐसा भी आता है जब बाहर से कुछ खास बदलता हुआ नहीं दिखता। तुम मेहनत कर रहे होते हो लेकिन परिणाम नजर नहीं आते। यही वह दौर होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं मैं इतना कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यही वह समय होता है जब भीतर सबसे ज्यादा बदलाव हो रहा होता है। बीज मिट्टी के अंदर रहता है, बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर जड़ें फैल रही होती हैं। अगर उस समय तुम बीज को खोद कर देखने लगो तो वह मर जाएगा। उसी तरह अगर तुम धैर्य खोदो तो प्रक्रिया टूट जाती है। इसीलिए यह समझो कि हर मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ परिणाम समय लेते हैं, लेकिन जब आते हैं तो टिकाऊ होते हैं। जो चीज धीरे बनती है वह गहरी बनती है, और गहराई ही फोकस को स्थायी बनाती है। अपने मन को बार बार यह याद दिलाना जरूरी है कि तुम क्यों शुरू किए थे।
शुरुआत की वजह जब साफ रहती है तो बीच का संघर्ष हल्का हो जाता है, लेकिन जब वजह धुंधली पड़ जाती है तब छोटी छोटी मुश्किलें भी पहाड़ लगने लगती हैं। इसलिए समय समय पर खुद से जुड़ो, खुद से बात करो, पूछो कि क्या मैं अब भी उसी रास्ते पर हूँ जिस पर चलना मैं चाहता था। अगर जवाब हाँ है तो चाहे कितनी भी देर लगे चलते रहो। अगर जवाब नहीं है तो रुककर दिशा बदलने में भी हिम्मत चाहिए। यह भी फोकस का ही हिस्सा है। फोकस का मतलब जिद नहीं है, फोकस का मतलब है सजगता। अगर कोई रास्ता तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा है तो उसे पकड़ कर रखना समझदारी नहीं है, लेकिन अगर रास्ता कठिन है और भीतर से मजबूत बना रहा है तो उससे भागना भी सही नहीं है। फर्क समझने के लिए होश चाहिए। होश तब आता है जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि यह मेरी यात्रा है और मुझे इसे अपने तरीके से जीना है। इस स्वीकार में ही शांति है, और जहाँ शांति है वहीं फोकस है। शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। समस्याएं रहेंगी, लेकिन अब वे तुम्हारे केंद्र को नहीं हिलाएंगी। वे आएंगी, सीख देंगी और चली जाएंगी। पहले तुम समस्याओं के चारों ओर घूमते रहते थे, अब समस्याएं तुम्हारे चारों ओर घूमती हैं। इस अवस्था में पहुंचकर तुम यह भी समझने लगते हो कि हर दिन जितना इतना जरूरी नहीं है। कुछ दिन सिर्फ टिके रहना ही काफी होता है, और यह टिके रहना ही भविष्य की जीत की तैयारी होती है। क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में खुद को संभाल लेता है वही अवसर आने पर छलांग लगा पाता है। अपने गोल पर फोकस करने की इस पूरी यात्रा में सबसे जरूरी चीज है करुणा, खुद के प्रति करुणा। अगर तुम हर गलती पर खुद को कोसते रहोगे तो मन डर में जीने लगेगा। डर में जीने वाला मन फोकस नहीं कर सकता। गलतियां होंगी, चूक होगी, कभी कभी पीछे भी जाना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम खुद को समझ के साथ देखते हो तो वही गलतियां सीख बन जाती है, और सीख जब जमा होती है तो अनुभव बनता है। अनुभव ही असली शिक्षक है। जब अनुभव गहरा हो जाता है तब तुम्हें बाहरी प्रेरणा की जरूरत कम पड़ती है। तब तुम किसी वीडियो, किसी शब्द, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहते। तब तुम्हारी प्रेरणा तुम्हारे भीतर से आती है, और भीतर से आने वाली प्रेरणा कभी खत्म नहीं होती। यह वह अवस्था है जहाँ फोकस अब कोई प्रयास नहीं रह जाता, वह तुम्हारी आदत बन जाता है। जैसे सांस लेना कोई सोच समझकर नहीं करता, वैसे ही अब लक्ष्य की दिशा में चलना स्वाभाविक हो जाता है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और तुम करते हो। लेकिन याद रखो, यह अवस्था एक दिन में नहीं आती। यह हर दिन के छोटे छोटे चुनावों से बनती है। आज तुम किसे चुनते हो? आलस्य या सजगता, डर या साहस, बहाना या जिम्मेदारी? हर चुनाव तुम्हें या तो लक्ष्य के करीब ले जाता है या उससे दूर। इसलिए किसी बड़े चमत्कार का इंतजार मत करो। चमत्कार हर दिन होता है जब तुम सही चुनाव करते हो, जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो, जब तुम थकान के बावजूद एक कदम और आगे बढ़ते हो। एक समय ऐसा भी आता है जब भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। बाहर की दुनिया वैसी ही चल रही होती है। लोग वही कर रहे होते हैं जो वे हमेशा से करते आए हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका होता है। अब तुम्हें हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब हर आवाज तुम्हें बुलाती नहीं है, और यही वह बिंदु है जहाँ फोकस सबसे ज्यादा मजबूत होता है। पहले मन हर नए आकर्षण के पीछे भागता था। कोई नई चीज दिखी नहीं कि ध्यान उधर चला गया। लेकिन अब मन चुनना सीख चुका होता है। अब वह जानता है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। यह चयन ही असली परिपक्वता है, क्योंकि जो व्यक्ति चुनना नहीं जानता वह अपनी ऊर्जा बर्बाद करता रहता है। इस परिपक्वता के साथ एक और बदलाव आता है। अब तुम खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं रहते। पहले हर काम के पीछे एक छुपी हुई इच्छा होती थी कि कोई देखे, कोई माने, कोई सराहे, लेकिन अब काम खुद ही पर्याप्त लगने लगता है, क्योंकि अब तुम काम के माध्यम से खुद से जुड़ रहे होते हो, ना कि दूसरों की नजरों से। जब ये समझ आ जाती है तब तुलना अपने आप गिर जाती है। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुमसे आगे है या पीछे, क्योंकि अब तुम अपनी गति पहचान चुके होते हो। तुम्हें पता होता है कि अगर तुम इस गति से चलते रहे तो तुम वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हें पहुंचना है, और यह भरोसा ही फोकस को स्थिर बनाता है। कभी कभी इस रास्ते पर चलते हुए एक गहरा अकेलापन भी महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी ऐसे रास्ते पर हो जहां तुम्हारे साथ चलने वाले बहुत कम हैं। लेकिन यह अकेलापन सजा नहीं है, यह चयन है। यह उस साहस का परिणाम है जो तुमने भीड़ से अलग सोचने में दिखाया है। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, जहां सवाल ना पूछने पड़े, जहां जोखिम ना हो, जहां जिम्मेदारी ना लेनी पड़े। लेकिन जो व्यक्ति अपने गोल पर सच्चा फोकस रखता है वह जानता है कि आसान रास्ता अक्सर खाली होता है,
संतोष वहाँ नहीं मिलता। संतोष वहाँ मिलता है जहाँ चुनौती होती है। चुनौती तुम्हें डराने नहीं आती, वह तुम्हें तराशने आती है। जैसे आग सोने को जलाती नहीं बल्कि शुद्ध करती है, वैसे ही संघर्ष इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि साफ करता है। लेकिन यह तभी होता है जब तुम भागते नहीं हो, जब तुम सामना करना चुनते हो। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि हर असफलता एक संदेश लेकर आती है। वह कहती है यह तरीका काम नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। बहुत से लोग इसी बिंदु पर खुद को गलत मान लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। लेकिन समझदार वही होता है जो तरीके बदलता है। मंजिल नहीं, फोकस का मतलब है लचीला होना, जिद्दी नहीं बल्कि सजग। अगर एक दरवाजा बंद है तो दीवार से सिर टकराने के बजाय खिड़की ढूंढना भी समझदारी है। लेकिन खिड़की ढूंढते ढूंढते मंजिल को ही भूल जाना, यह फोकस की कमी है। इस यात्रा में समय का अर्थ भी बदल जाता है। पहले समय या तो बहुत तेज भागता था या बहुत भारी लगता था, लेकिन अब समय एक साथी जैसा हो जाता है। तुम जानते हो कि कुछ चीजों को पकने में समय लगता है। तुम अधीर नहीं होते लेकिन सुस्त भी नहीं पड़ते। ये संतुलन ही तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। धीरे धीरे तुम ये भी महसूस करते हो कि फोकस सिर्फ काम के समय नहीं, जीवन के हर पहलू में उतरने लगता है। तुम लोगों की बातें ज्यादा ध्यान से सुनते हो, तुम अपने शब्द सोच समझ कर हो, तुम अपनी ऊर्जा को बेवजह बिखरने नहीं देते। जीवन में एक अनुशासन आ जाता है, लेकिन यह अनुशासन कठोर नहीं होता, यह सहज होता है। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम सही हो, क्योंकि तुम्हें अपने रास्ते पर भरोसा होता है। जो भरोसा खुद पर होता है उसे बाहर से सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, और यही भरोसा तुम्हें उन दिनों भी आगे बढ़ाता है जब सब कुछ शांत और नीरस लगता है। क्योंकि सच तो ये है कि हर दिन रोमांचक नहीं होता, कुछ दिन साधारण होते हैं, कुछ दिन बोझिल। लेकिन अब तुम इन दिनों से डरते नहीं हो। तुम जानते हो कि यही साधारण दिन असाधारण भविष्य की नींव रखते हैं। अगर तुम इन दिनों को ईमानदारी से जी लेते हो तो बड़े दिन अपने आप आ जाते हैं। अब तुम लक्ष्य को बोझ की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह देखते हो। और जिम्मेदारी जब स्वीकार कर ली जाती है तो वह डर नहीं देती बल्कि ताकत देती है। क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, तुम चुन रहे हो, और चुना हुआ रास्ता कभी भारी नहीं लगता। यही वह अवस्था है जहां फोकस तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अब यह कोई अलग प्रयास नहीं है, यह तुम्हारी पहचान है। लोग देख सकते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन वे ठीक के ठीक बता नहीं पाते कि क्या बदला है, क्योंकि असली बदलाव भीतर हुआ है। शब्दों से परे जब मंजिल पास आने लगती है तब एक बहुत सूक्ष्म खतरा पैदा होता है, अहंकार का। यह अहंकार जोर से नहीं आता, यह चुपचाप आता है। ये कहता है अब तो सब समझ में आ गया, अब तो मैं बाकी लोगों से आगे हूँ, अब मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। और यही वह क्षण होता है जहाँ कई लोग खुद ही अपना फोकस ढीला कर लेते हैं।